अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं। तुम ख्याल किया, पतंजलि के साथ कोई खतरा नहीं, वो 1-1 इंच बढ़ाते हैं। वो उतना ही बढ़ाते हैं जितना संभव है साधारण मनुष्य को बढ़ना। छलांग वहां नहीं। और एक सीढ़ी चढ़ो तो ही दूसरी सीढ़ी पे चढ़ सकते हो। पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो दूसरी पे चढ़ ही ना पाओगे। इसलिए पतंजलि परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन अष्टावक्र ने परीक्षा की व्यवस्था की, करनी ही पड़ी। क्योंकि अष्टावक्र तो कहते हैं कोई सीढ़ी नहीं, चाहो तो तत्क्षण, अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। ये सुन के कई पागल तत्क्षण घोषणा कर देंगे कि हम मुक्त हो गए। इन पागलों को खींच के इनकी जगह लाना पड़ेगा। इनके लिए सूत्र दिए जा रहे हैं। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। चेष्टमानम शरीरम स्वा पश्यन्ति अन्य शरीरवत्। जो अपने शरीर को भी ऐसा देखता है जैसे किसी और का शरीर है, जो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, जिसने अपने शरीर से भी उतनी ही दूरी कर ली है जितने दूसरे के शरीर से है। जैसे तुम्हारे शरीर को कोई चोट पहुंचाए तो मुझे चोट नहीं लगती, ऐसा ही मेरे शरीर को कोई चोट पहुंचाए और तब भी मैं जानता रहूं कि मुझे चोट नहीं लगती, जैसे ये किसी और का शरीर है। तो ही जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। संस्तवे चापी निंदायाम कथम क्षुभेत महाशया। ये महाशय शब्द बड़ा प्रिय है, बना है महा आशय, जिसका आशय महान हो गया, जो क्षुद्र आशयों से नहीं बंधा है, शरीर के और मन के, वृत्ति के और विचार के आशय जिसके जीवन में नहीं रहे, जिसने अपने समस्त आशय, अपनी समस्त आकांक्षाएं परमात्मा के चरणों में, महत्व के चरणों में समर्पित कर दी। महाशय बड़ा अनूठा शब्द है। हम तो साधारण उपयोग करते हैं, कोई घर आता तो कहते हैं आइए महाशय बैठिए, लेकिन उपयोग ठीक है। हमें यह मान के चलना चाहिए कि दूसरा महाशय है, किसी क्षुद्र प्रेरणा से नहीं आया होगा, प्रभु प्रेरणा से आया है। इसलिए तो हम अतिथि को देवता कहते हैं। अतिथि आया है तो प्रभु ही आया है। जो आया है वो महाशय है। चोर भी आया है तो भी किसी महाशय से आया होगा। ऐसी प्रतीति साधु स्वभाव की होनी चाहिए। कहते हैं वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। तो तू देख जनक, तुझे क्षोभ होगा। तेरी स्तुति करूं तो तुझे प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता भी क्षोभ है। क्षोभ का मतलब होता है तरंगें उठाना, क्षुब्ध हो जाना। क्रोध तो क्षोभ है ही, प्रसन्नता भी क्षोभ है। दुखी होना तो क्षोभ है ही, सुखी होना भी क्षोभ है, क्योंकि दोनों हालत में चित्त तरंगों से भर जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। जो सुख और दुख के पार है वही क्षुब्ध होने के पार है, उसे फिर कोई क्षुब्ध नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि अगर तेरा कोई अपमान करे जनक तो तू क्षुब्ध होगा, तेरा कोई सम्मान करे तो तू क्षुब्ध होगा। तुझमें कोई अंतर पड़ेगा, कोई भी अंतर पड़ेगा, अंतर मात्र पड़े तो तू जो अभी कह रहा है वो तूने मेरी सुनी बात दोहरा दी। और सत्य को पुनरुक्त नहीं करना चाहिए, सत्य को अनुभव करना चाहिए। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो कौतुक को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होगा। जिसकी जिज्ञासा, कुतूहल, अज्ञान सब बीत गए, जिसको अब पूछने को कुछ नहीं बचा है,
जो पूछने की यात्रा समाप्त कर चुका, जिसके सब प्रश्न गिर गए। विगत कौतुका, ये शब्द प्यारा है। जिसके मन में अब पूछने के लिए कुछ भी नहीं, प्रश्न ही नहीं। माया मात्र मिदम विश्वम पश्यन विगत कौतुका, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो कौतुक को पार कर गया है। अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीर्धि, क्या मृत्यु को पास आया हुआ देखकर वो भयभीत होगा? क्या जरा भी भय की रेखा उसमें उठेगी? तू तो देख आ रही जैसे मृत्यु, खड़ी तेरे द्वार पर दस्तक दे रही मृत्यु। आ गए यमदूत अपने भैंसों पर सवार होकर। तू उनका स्वागत करके उनके साथ जाने को तत्पर होगा कि जरा भी तेरा मन झिझकेगा? अगर जरा भी झिझक रह गई हो तो फिर तू अभी विगत कौतुक नहीं। अगर जरा भी झिझक रह गई हो तो अभी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ। अगर जरा भी झिझक रह गई हो तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, क्रांति घटी नहीं। तू समझा बुद्धि से, अभी प्राणों से नहीं समझा। तूने जाना ऊपर से, अभी अंतरतम में प्रकाश का दिया नहीं जला। जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता और जो आत्मज्ञान से तृप्त है, उसकी तुलना किसके साथ हो सकती है? जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, निस्पृहम मानसम यस्य नैरास्ये अपि महात्मना, जो इतना ज्यादा वासना के पार हो गया कि मोक्ष की भी वासना नहीं, हो तो हो, ना हो तो ना हो। ये आत्यंतिक स्थिति है जब मोक्ष की भी वासना नहीं होती, तभी मोक्ष फलित होता है। ये मोक्ष का विरोधाभास है। कल मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। वो बड़ा धनपति था फकीर होने के पहले। दमिश्क में रहता था और दमिश्क की जो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है, जगत प्रसिद्ध मस्जिद है, उसके मन में यह आकांक्षा थी कि वो उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाए, वो उसके नियंत्रण में चले। वो बड़े सम्मान की बात थी। वो दमिश्क का सबसे ऊंचा पद था, उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाना। तो वो धनी तो था ही, उसने सब काम छोड़ के वो सुबह मस्जिद में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता और सांझ मस्जिद को छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति होता। वो दिन भर नमाज में लीन रहता, वो 24 घंटे तन में होकर प्रार्थना करता, इस आशय से भीतर कि जब लोग मुझे इतनी प्रार्थना में देखेंगे तो आज नहीं कल मस्जिद में आने वाले लोगों का ये भाव होगा ही कि इतने बड़े नमाजी के रहते हुए कोई और दूसरा व्यवस्थापक हो। नमाज में उसका रस न था, रस तो इसमें था कि लोग देख लें। लोगों ने देखा भी, महीने बीते, साल भी बीतने लगा, लेकिन कोई परिणाम दिखाई ना पड़े। ईश्वर से तो कुछ उसे लेना देना भी न था, वो तो सिर्फ प्रदर्शन था। साल पूरा हो गया तो उसने कहा ये तो फिजूल की बात है। अगर साल भर में गांव के लोगों को इतना भी पता नहीं है कि कोई आके कहता भी नहीं मुझसे कि तुम व्यवस्थापक हो जाओ, तो उस रात उसने कहा कि व्यर्थ है, ये बात छोड़ दी। उसने उस रात परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर। मैंने भी कहा कि व्यर्थ बात में साल भर गंवाया। साल भर अगर तेरे को पाने की प्रार्थना की होती तो शायद तेरे ही दर्शन हो जाते, मगर इन मूढ़ों को कुछ अकल ना आई। मगर मैं भी मूढ़ हूं, मुझे क्षमा कर। उस रात उसने बड़े निष्प्रह मन से प्रार्थना की, उसमें कुछ मांगना थी। वो प्रार्थना करके उठ के द्वार पर आया कि देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसने पूछा मामला क्या है? लोगों ने कहा हम सब ने मिलकर तय किया कि तुम उस मस्जिद के व्यवस्थापक हो जाओ।
साल भर से हम देखते हैं, तुम जैसा कोई नमाजी कभी हुआ? वो तो बड़ा हैरान हुआ कि आज तो मैंने छोड़ी आकांक्षा, और आज ही आकांक्षा पूरे होने का दिन आ गया। लेकिन तब उसे होश भी आया, उसने कहा कि क्षमा करो मित्रों, साल भर तो मैं आकांक्षा करता था, तब तुम कहां थे? अब तुम आए हो जबकि मैं आकांक्षा छोड़ चुका। जब आकांक्षा छोड़ने से ऐसा फल मिलता है तो अब आकांक्षा ना करूंगा, अब तुम व्यवस्थापक किसी और को बना लो। और उसे इतना बोध हुआ इस घटना से कि वो सब छोड़ छाड़ के फकीर हो गया। मलिक बिन दीनार उसका, कहते हैं कि उसने मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं की, फिर स्वर्ग की आकांक्षा का तो सवाल ही नहीं, उसने आकांक्षा ही नहीं की। जब मरा तो किसी बुजुर्ग को सपने में दिखाई दिया, और बुजुर्ग ने पूछा क्या खबर है, वहां कैसा हुआ? क्योंकि जिस दिन मलिक बिन दीनार मरा उसी दिन एक और फकीर मरा, हसन नाम का एक फकीर मरा, दोनों की बड़ी ख्याति थी। तो पूछा बुजुर्ग ने कि तुम दोनों साथ साथ मरे, एक ही समय मरे, तो मोक्ष के दर पहुंचे होगे, पहले प्रवेश किसको मिला? मलिक बिन दीनार ने कहा कि मैं भी बड़ा चकित हूं, पहले प्रवेश मुझको मिला। और मैंने पूछा प्रभु को कि मुझे प्रवेश पहले देने का क्या कारण? क्योंकि हसन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, हसन मुझसे ज्यादा ज्ञानी, हसन के पास तो मैं भी सीखने जाता था। तो प्रभु ने कहा वो तुझसे ज्यादा ज्ञानी है, तुझसे ज्यादा त्यागी है, लेकिन उसके मन में मोक्ष की आकांक्षा थी और तेरे मन में मोक्ष की आकांक्षा न थी। तू पहला प्रवेश का हकदार है। मोक्ष की आकांक्षा भी जिसकी छूट गई हो, मन मोक्ष की भी इस पराहना करता हो, और जो आत्मज्ञान से तृप्त है, और जो अपने होने से तृप्त है, जिसकी तुष्टि अपने में, जो अब कुछ भी नहीं मांगता, जो कहता है मेरा होना काफी है, काफी से ज्यादा है और मुझे चाहिए क्या, जो ऐसा कहता है, जो कहता है मैंने अपने को जान लिया, भर पाया, खूब पाया, मिल गया सब, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मज्ञान से जो तृप्त है, तस्य आत्मज्ञानम तृप्तस्य तुलना के जायते, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। तो हे जनक, तेरे मन में मोक्ष, अभी भी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है? तुझे जो ये आत्मज्ञान हुआ है, जैसा तू कह रहा है कि हो गया, इससे परितृप्त हो गया तू, अब और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी तृप्ति पूरी हो गई, अब तो कुछ और तो ना मांगेगा। अगर प्रभु तेरे सामने आ जाए और कहे कि सुन जनक, तुझे क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, तो तेरे पास मांगने को कुछ होगा या तू सिर्फ धन्यवाद देगा? तू कुछ मांगेगा या धन्यवाद देगा? तू ये कहेगा कि आपने दे दिया सब, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए की स्थिति बनेगी। मन तेरा न कहेगा कि अरे अब प्रभु कहते तो थोड़ा कुछ मांग ही लो। जन्मों जन्मों तक आकांक्षा की, अब घड़ी आई, शुभ घड़ी कि परमात्मा स्वयं कहता है कुछ मांग लो, मेरे वरद हस्त आज तुम्हें लुटाने को तैयार है, खड़े हैं तुम्हारी झोली भरने को, तो तेरा मन झोली फैला तो न देगा। ये सारी बातें अष्टावक्र कहने लगे ताकि जनक अपने को देख ले कहां है। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य। ये बड़ी महत्व का सूत्र है, इन सब सूत्रों में महत्व का सूत्र है कि अस्त्र कहते हैं कि जनक देख, इन सारी बातों को सुन के मैंने कहा कि धीर पुरुष धन में आकांक्षा ना रखेगा, मैंने कहा कि धीर पुरुष मोक्ष में भी आकांक्षा ना रखेगा,
मैंने कहा धीर पुरुष साम्राज्य में, महल में, संपत्ति के विस्तार में आकांक्षा ना रखेगा। इससे ऐसा तो नहीं होता कि तेरे मन में एक सवाल उठ रहा हो तो मैं इस सब का त्याग कर दूं। ये बड़ी बारीक बात है। मेरी ये बातें सुन के तेरे मन में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस सब का त्याग कर दूं, क्योंकि धीर पुरुष तो धन की आकांक्षा नहीं रखता, महल की आकांक्षा नहीं रखता, सुख सुविधा की आकांक्षा नहीं रखता, तो मैं इन सबको छोड़ूं और जंगल चला। कि धीर पुरुष न तो वस्तु की आकांक्षा करता है, न वस्तु के त्याग की आकांक्षा करता है। तो तेरे भीतर कहीं भोग बचा है, इसके लिए अब तक के सूत्र कहे कि अगर कहीं भी भोग की आकांक्षा बची है तो खोज ले। अब ये बड़ा सूत्र, उससे भी बड़ा सूत्र, कि वो कहते अब मैं तुझसे ये पूछता हूं कि हो सकता है भोग ना बचा हो, त्याग की आकांक्षा तो नहीं है कहीं? क्योंकि त्याग की आकांक्षा भोग का ही दूसरा रूप है। त्याग की आकांक्षा भोग ही है, सिर के बल खड़ा, कुछ फर्क नहीं। भोग कहता है पकड़ो, त्याग कहता है छोड़ो। लेकिन पकड़ने और छोड़ने में जिस पे ध्यान होता है वो तो एक ही चीज है, धन। स्त्रियां त्याग कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन दोनों की नजर तो स्त्री पे होती या पुरुष पे होती। भोग कहता है और धन, त्याग कहता है बिल्कुल नहीं, और त्याग। लेकिन दोनों के मन में अभी और तो होता है। न भोगी को तुम तृप्त पाओगे न त्यागी को, क्योंकि त्यागी सोचता है अभी और त्याग करना है, और भोगी सोचता है अभी और भोग करना है। बड़े मजे की बात है, दोनों की दृष्टि और पर लगी है। और इस और को ठीक से समझना, इस और में ही सारा संसार समाया है। तुम भोगी को भी बेचैन पाओगे, वो कहता है कि है कार तो है लेकिन और बड़ी चाहिए, मकान है लेकिन और बड़ा चाहिए। तुम त्यागी के भीतर खोजो, त्यागी कहता है कि ये तो कुछ छूने को है, क्रोध छोड़ा, माया छोड़ी, मोह छोड़ना है, प्रतिष्ठा छोड़नी, अहंकार छोड़ना है। लेकिन और की दौड़ तो बराबर जारी है। न भोगी तृप्त है न त्यागी तृप्त है। स्वभावादेव ज्ञानानो दृश्य मेतन किंचन, इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीर्धि। जो वस्तुतः धीर हो गया, जो वस्तुतः धैर्य को उपलब्ध हो गया, जो वस्तुतः शांत हो गया, और जिसने वस्तुतः जान लिया कि ये सब दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, ना उठती। भोगी और योगी में बहुत अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भोगी और त्यागी में कोई भेद नहीं, वो एक ही तर्क की दो व्याख्याएं, मगर तर्क एक ही है। वास्तविक धीर तो वही है जो दोनों के पार हो गया। देखते हैं परीक्षा कैसी कठिन होती जाती, जनक को कैसे कसते जाते, सब तरफ से भागने की कोई जगह नहीं दे रहे। अभी तक भोग का खंडन किया था, तो एक उपाय था जनक को भागने का, कि जनक सोचता है कि ठीक है, अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब नहीं करता, तो एक छुटकारे की जगह थी, तो ठीक है, सब छोड़ दूंगा। अहंकार ज्ञान के दावे में छोड़ भी सकता है, अगर इस पे ही कसौटी हो जाए कि तुमने जो वक्तव्य दिया है जनक कि मैं जाग गया, ये वक्तव्य तभी सही सिद्ध होगा जब तुम सब ये छोड़ दो, क्योंकि जागा हुआ आदमी इन सब चीजों में नहीं होता। तो अहंकार की ये खूबी है, सूक्ष्म खूबी, कि अहंकार इसके लिए भी राजी हो जाएगा। जनक कहता अच्छा, अगर यही कसौटी है हम पूरी किए देते, मैं जाता, ये सब छोड़ के, ये रहा पड़ा साम्राज्य, मैं चला। लेकिन उससे कुछ सिद्ध न होता कि साम्राज्य स्वप्नवत हुआ, क्योंकि स्वप्न न तो पकड़े जा सकते हैं और न छोड़े जा सकते। जब तुमसे कोई कहे कि मैंने लाखों रुपए त्याग कर दिए, तो समझ लेना कि त्याग नहीं हुआ, हिसाब जारी है। तब तुम पक्का समझ लेना कि यह आदमी अभी भी हिसाब कर रहा है किसने कितने छोड़ दिए। रुपए अभी भी बहुत वास्तविक हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने लाखों रुपए छोड़े, मुझसे बुजुर्ग हैं, कई वर्ष हो गए तब उन्होंने छोड़े।
मगर जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वो किसी न किसी बहाने ये बात निकाल ही देते कि मैंने लाखों रुपए पे लात मार दी। एक लात ने मारी लेकिन लग नहीं पाई। इसको दोहराते क्यों हैं? 30-35 साल की बात गई बीती हो गई, इसको दोहराते क्यों? वो लाखों का हिसाब अभी भी कायम है। पहले अकड़ के चलते रहे होंगे कि मेरे पास लाखों हैं, अब अकड़ के चलते हैं कि लाखों पे लात मार दी। अकड़ वहीं के वहीं। पहली अकड़ से दूसरी अकड़ थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली अकड़ तो दिखाई भी पड़ जाती, दूसरी दिखाई भी नहीं पड़ती, अति सूक्ष्म है। जनक के लिए वो दरवाजा खुला रखा था इतनी देर तक अष्टावक्र ने, अब उसे भी बंद कर दिया। अब जनक को भागने की कोई जगह नहीं रही। तो हुआ है या नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, बचने का कोई उपाय नहीं है। स्वभावादेव ज्ञानानो दृश्य मेतन किंचन। अरे जिसे सब माया दिखाई पड़ने लगी उसे कैसा छोड़ना, कैसा पकड़ना? इदम ग्राहमिदम त्याजम सकिम पश्यति धीर दी। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसमें पकड़ना और छोड़ना क्या। धीर पुरुष ऐसा नहीं कहता कि सोना मिट्टी है। धीर पुरुष कहता हीन, दोनों सारहीन। वो कहता है महल में बैठो तो, महल के बाहर बैठो तो सब बराबर है, दोनों सपने हैं। अमीर का सपना है, गरीब का सपना है, सफल का सपना है, असफल का सपना है, दोनों सपने। सपने बदलने से कुछ भी ना होगा। एक रात तुमने सपना देखा कि डाकू हो, दूसरी रात सपना देखा कि संत हो, दोनों सपने, दोनों का कोई मूल्य नहीं। न तुम डाकू हो न तुम साधु हो। तुम जब तक अपने को कोई तादाद न देते हो तब तक भ्रांति जारी रहेगी। तुम तो परम शून्य हो, तुम तो परम प्रज्ञा हो, तुम तो परम। छोड़ा वो भी कर्म हुआ, पकड़ा वो भी कर्म हुआ, दोनों में तुम कर्ता हो गए, दोनों में अहंकार निर्मित होगा। कृत्य से अहंकार निर्मित होता है, तुम साक्षी हो जाओ। जिसने अंतःकरण के कसाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त वस्तु से न दुख होता है और न सुख होता है। जिसने अंतःकरण से कसाय को त्याग दिया, अंतःकरण से कसाय को त्यागने का अर्थ है जिसने जाग के देख लिया कि कसाय मेरे नहीं, न भोग मेरा न त्याग मेरा। जिसने अंतःकरण से कसाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, अब न तो कोई द्वंद्व है भीतर, क्योंकि दो बचे नहीं, सिर्फ साक्षी बचा है। साक्षी सदा एक है। और यह शब्द बड़ा अद्भुत है, निर्द्वंदस्य निराशिषा, जो द्वंद्व से रहित और आशा से रहित है। अब जो कोई भी आशा नहीं करता कि ऐसा हो वैसा हो, ये मिले वो मिले, जिसके लिए कल समाप्त हो गया। दो कल हैं हमारे आज के दोनों तरफ। एक कल है बीता हुआ, उसने अति के कल को छोड़ दिया, जिसने कह दिया कि जो भी मैं अब तक था सब सपना था, वो मुक्त हुआ अतीत से। और जिसने सब आशा छोड़ दी, जिसने कहा जो मैं हूं वो काफी हूं, अब मुझे कुछ और होना नहीं, कहीं और जाना नहीं, जहां हूं वहीं मेरा घर है, जहां हूं वैसा होना ही मेरा स्वभाव है, जैसा हूं तैसा ही होना मेरी नियति है, अन्यथा की कोई चाह नहीं। उसने भविष्य को मिटा दिया। जिसने अतीत और भविष्य को पहुंच डाला वो शाश्वत में प्रवेश कर जाता है। अंतस्त्यक्त कसायस्य निर्द्वंदस्य निरा। तो ये समझना, ये सूत्र याद रखना, भूलना मत। तुम कहते हो जो मिलता अपने कृत्य से, कर्म से, ये कर्म की फिलॉसफी नहीं,
ये साक्षी का दर्शन है। अष्टावक्र कहते हैं उसे दुख मिलता तो वो कहता दैव योग, प्रभु इच्छा, अदृश्य की इच्छा। दुख मिलता तो सुख मिलता तो, न तो सुख में वो कहता है कि मेरे कारण मिला, न दुख में कहता मेरे कारण मिला। वो तो कहता मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, ये मिलना न मिलना उसकी लीला। वस्तु में दुख है और न सुख है। जीसस ने सूली पर आखिरी क्षण में कहा है, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी मत सुन। मैं क्या कहता हूं इस पे ध्यान मत दे, तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मैं तो जो भी कहूंगा वो गलत होगा और तू जो भी कहेगा वही ठीक है। मैं चाहूं या ना चाहूं वही हो जो तेरी मर्जी। जब भी तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो और कहते हो ऐसा कर दे वैसा कर दे। एक सूफी फकीर हुआ, उसके 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे, बड़े प्यारे बेटे थे और बड़ी देर से बुढ़ापे में पैदा हुए थे। उसका बड़ा मोह था उन पर। वो एक दिन मस्जिद में प्रवचन दे के लौटा, घर आया तो उसने आते से रोज पूछता था कि आज बेटे कहां हैं। अक्सर तो वो मस्जिद जाते थे, आज नहीं गए थे सुनने। उसने पूछा पत्नी से, बेटे कहां हैं? उसने कहा आते होंगे, कहीं खेलते होंगे, तुम भोजन तो कर लो। उसने भोजन कर लिया। भोजन करके उसने फिर पूछा कि बेटे कहां, क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था। वो भोजन 20 साल पहले अमानत में कुछ मेरे पास रख गया था, 2 हीरे रख गया था। आज वो वापस मांगने आया तो मैं उसे लौटा दूं कि नहीं? फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी तो पूछने योग्य सोचती है। लौटा ही देने थे, मेरे से पूछने की क्या बात थी? उसके हीरे उसे वापस कर देने थे, इसमें हमारा क्या लेना देना है? तू मुझसे पूछने को क्यों रुकी? उसने कहा बस तब ठीक हो गया, पूछने को रुक गई थी, अब आप आ जाएं। वो कमरे में ले गई। दोनों बेटे मुर्दा पड़े थे, पास के एक मकान में खेल रहे थे और छत गिर गई। फकीर ने देखने से क्या बीत पड़ता है, तूने ठीक किया, तूने मुझे ठीक जगाया। जो भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, इससे ही मैं का भ्रांति पैदा होती। जो हो रहा है वो समस्त के कारण हो रहा है, मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूं। ऐसी समझ प्रगाढ़ हो जाए, ऐसी ज्योति जले अकंप निर्धूम, तो साक्षी का जन्म होता है। अष्टावक्र ने जनक को कहा तू देख ले अपने को इन सब बातों पे कस के, तू सत्य में स्वयं जाग। मेरी जाग तेरी जाग नहीं हो सकती और मेरी रोशनी तेरी रोशनी नहीं हो सकती। मेरी आंखें मेरे काम आएंगी और मेरे पैर से मैं चलूंगा। तुझे तेरे पैर चाहिए और तेरी आंखें चाहिए और तेरी रोशनी चाहिए। तू ठीक से पहचान ले, तू मुझसे प्रभावित तो नहीं हो गया है। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं किसी से प्रभावित मत होना। ठीक कहते हैं, वो अष्टावक्र का ही सूत्र है, किसी से प्रभावित मत होना। जागो, अनुकरण में मत पड़ जाना। अनुकरण तो सिर्फ नाटक है, अभिनय है। जो सो उसको पकड़ के मत बैठ जाना, नहीं तो पिंजरा हाथ लगेगा, पक्षी उड़ जाएगा या मर जाएगा। जो सुनो उसे जल्दी खोल लेना, गुन लेना। जो सुनो उसे जल्दी रूपांतरित करना, पचाना, नहीं तो अपच हो जाएगा। उसे पचाना, वो तुम्हारा खून बहे, तुम्हारा खून बने, तुम्हारे खून में बहे, तुम्हारी हड्डी बने, तुम्हारी मज्जा बने, तुम्हारा प्राण बने। तो श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है
पचाया हुआ। विश्वास का अर्थ है अनपचा। विश्वास बोझ हो जाता है, श्रद्धा मुक्ति लाती है। हरि ओम तत्सत।